नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व ट्रेड गाइड में, जहां हम फाइनेंस और शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं। दो कंपनियां एक हो जाए तो क्या होता है, और अगर एक कंपनी दो हिस्सों में बढ़ जाए तो, और इस दोनों का असर आपके पैसों पर कितना होता है। आज हम समझेंगे मर्ज और डीमर्ज की पूरी साइंस आसान भाषा में। चलो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मर्ज से। जब दो या उससे ज्यादा कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनती है या किसी बड़ी कंपनी में विलीन हो जाती है, उसे कहते हैं मर्जर। मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। अगर ये दोनों मिलकर एक कंपनी सी बना देती है तो ये एक मर्जर कहलाता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है बिजनेस को बड़ा करना, कंपटीशन को कम करना, मार्केट के शेयर को बढ़ाना और टेक्नोलॉजी, टैलेंट या रिसोर्स एक दूसरे से शेयर करना। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो गया। पहले एचडीएफसी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी और एचडीएफसी बैंक एक बैंकिंग संस्था। दोनों मिलकर एक बड़ा बैंक बन गए। अब इन्वेस्टर के लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब दोनों का रेवेन्यू, कस्टमर बेस और रिसोर्सेस एक हो गया है और थ्योरेटिकली कंपनी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इससे इन्वेस्टर को क्या फायदा या नुकसान होता है, इसके बारे में समझो। कभी कभी शेयर होल्डर को नए शेयर्स मिलते हैं स्वैप रेशो के हिसाब से। कभी कभी शेयर प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट को लगता है कंपनी अब स्ट्रॉन्गर हो गई है। लेकिन कभी कभी मर्जर मार्केट को पसंद नहीं होता और शेयर गिर जाता है। अब बात करते हैं डीमर्जर की। डीमर्जर मतलब एक कंपनी के अलग अलग बिजनेस यूनिट्स को अलग अलग कंपनियों में बांटना। उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, जिसके पास दो बिजनेसेस है, पावर सेक्टर और IT सेक्टर में। अब अगर कंपनी ये तय करती है कि पावर बिजनेस को अलग कर देती है और एक नई कंपनी बना देती है XYZ पावर लिमिटेड, तो इसे कहते हैं डीमर्जर। मतलब कंपनी के दो अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग ही रख दिया। इसे इन्वेस्टर को क्या होता है? अगर आप पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको नई कंपनी के शेयर्स भी मिल सकते हैं, या फिर दोनों कंपनियों के शेयर मार्केट में अलग अलग लिस्ट हो सकते हैं। इससे आपको ओनरशिप और ट्रांसपेरेंसी दोनों मिलती है। एक रियल लाइफ का एग्जांपल अभी रिसेंट का लेते हैं, सीमेंस एनर्जी लिमिटेड। अभी सीमेंस लिमिटेड ने अपना एनर्जी बिजनेस अलग करके सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड बना दी। यह डीमर्जर का एक अच्छा उदाहरण है। अब दोनों कंपनियां अलग अलग सेक्टर पर फोकस कर सकती है, एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे और दूसरी एनर्जी ट्रांसमिशन पे। लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर गिर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने वैल्यूएशन को ज्यादा मान लिया था। इसलिए डीमर्जर हमेशा प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। मर्जर और डीमर्जर का फर्क क्या होता है, इसको समझेंगे। जब मर्ज होता है तब कंपनियां मिलती है, डीमर्ज में कंपनियां बंटती है। मर्जर में एक एंटाइटी बनती है कंपनी की, डीमर्जर में दो या ज्यादा एंटाइटी बनती है। मर्जर में मार्केट शेयर बढ़ता है, डीमर्जर में फोकस और क्लैरिटी बढ़ता है। देखिए, मार्केट शेयर बढ़ना या घटना, इससे भी ज्यादा उस पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस और उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्लैरिटी की वजह से जो डेवलपमेंट आएगा, उससे भी कंपनी के ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। इसलिए हमेशा मार्केट का शेयर ये नहीं देखना चाहिए, उस सेक्टर में उसका हिस्सा भी देखना जरूरी होता है। मर्जर में शेयर होल्डर को एक कंपनी के शेयर मिलते हैं और डीमर्जर में शेयर होल्डर को दोनों कंपनियों के शेयर मिलते हैं डीमर्जर के बाद में। इन्वेस्टर को क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जान लेते हैं। डीमर्जर या मर्जर अनाउंसमेंट को पढ़ो, उसमें स्वैप रेशियो और न्यू बिजनेस मॉडल को समझो। अगर कंपनी डीमर्जर कर रही है तो उसका डीमर्जर किस सेक्टर में हो रहा है, उस बिजनेस का मॉडल क्या है, इसको समझ लेना जरूरी है। वैल्यूएशन को देखो, दोनों कंपनियां अगर मर्ज हो रही है तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा और अभी शेयर की प्राइस क्या है, उससे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको पता करना यह भी जरूरी होता है। अगर फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, होल्ड करो या बाइंग अपॉर्चुनिटी समझो। मान लीजिए अगर कोई दो कंपनियां एक साथ मिलती है, जैसे हमने अभी देखा एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और फ्यूचर ग्रोथ भी दिखाई दे, तो हमें होल्ड करके रखना चाहिए। अगर डीमर्जर में भी अलग अलग दो सेक्टर्स में कंपनियां बढ़ती है, लेकिन दोनों सेक्टर में उनकी क्लैरिटी और फोकस बहुत ही क्लियर है, तो हमें फिर भी उसमें होल्ड करना चाहिए या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में मर्ज और डीमर्ज एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप न्यूज को समझते हो, लॉजिक को पकड़ते हो और फियर से नहीं डाटा से डिसीजन लेते हो। तो अगली बार जब कोई कहे कंपनी डीमर्ज हो रही है तो घबराना नहीं, समझदारी से सोचना। मार्केट आपको रिवार्ड तभी करता है जब आप पेशेंस और नॉलेज से काम लेते हैं। याद रखो दोस्तों, समझदारी से निवेश करो और अपने पैसे को बढ़ाओ। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विनायक, विश्व ट्रेड गाइड से, धन्यवाद।